ये क्रिसमस का दिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, ये हमें क्या मैसेज देता है, हमें क्या संदेश देता है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस के इस मौका को नहीं जानते, उसका महत्व जो है वो नहीं जानते। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, इस धरती के ऊपर आने का एक खास मकसद था। वो हर एक इंसान को छुटकारा देने के लिए। बहुत सारे लोग पाप के दलदल में थे, गुनाह में चल रहे थे, गुनाह में उनको लपेटा हुआ था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का इस संसार के बीच में आने का एक बहुत ही खास मकसद था। आज उसके जन्मदिन पर, जो कि दुनिया भर के अंदर हर गिरजाघर के बीच में खुदा के खादम, खुदा के मंसूब आज हर जगह के अंदर यही मैसेज दे रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो पैदा होने का जो दिन मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उसने आकर इस दुनिया के अंदर हर एक प्राणी को, हर एक इंसान को, हर एक जन को उसने मुक्ति दी। क्योंकि खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है, आसमान पर, जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके वसीला हम नजात पाए, छुटकारा पाए। अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम के अंदर कुछ सीखेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आज हमें सीखनी है, और आज हम खुदा के पाक कलाम के अंदर से आगे बढ़ते हुए चलते जाएंगे। रात को मैं आपको बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म जो है, ये एक अजीब तरीके के साथ हुआ है, अद्भुत तरीके के साथ हुआ है। और वहां पर सबसे पहला मैसेज जो दिया गया, संदेश जो दिया गया, वो यूसुफ को दिया गया। क्योंकि मरियम और यूसुफ जो थे, इनकी मंगनी हो चुकी हुई थी। उन्होंने कभी भी किसी को, दोनों को नहीं देखा। लेकिन खुदा के फरिश्ता जब्राइल जब आया तो उसने आकर उसे मैसेज दिया कि तू अपनी पत्नी मरियम को यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो खुदावंद की तरफ से है। अजीजों, आज हम देखते हैं कि जब उसकी पैदाइश हो गई, उसका वक्त आ गया, वो दुनिया में आ चुका था। और जब दुनिया में आया तो बहुत सारे लोग जो कि जुल्म के अंदर अपनी जिंदगियों को बिता रहे थे, क्योंकि रोम की हुकूमत थी,
रोम की हुकूमत के साथ बहुत सारे लोग डरे हुए थे और उनकी जिंदगियों में यह था कि कोई मसीहा आएगा, कोई मसीहा आएगा और हमें इस छुटकारा हमको देगा। आज आप लोगों के लिए और जितने लाइव देख रहे हैं, आप सबके लिए आज गुड न्यूज है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग चाहते हैं हमें गुड न्यूज मिल जाए? हालेलुया। जब इंसान को गुड न्यूज मिलती है ना, तो इंसान क्या होता है? खुश होता है। क्या हो जाता है? खुश होता है। तो आप क्यों नाराज हो? चेहरे नजर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जिन्होंने उनका मैसेज सुना, उनका संदेश सुना, उनको गुड न्यूज दी गई और उन्होंने गुड न्यूज पाते ही वो रुके नहीं, भागे, दौड़े, देखने के लिए मैसेज आ गया। और बाइबल ये बताती है, आइए हम अपने पवित्र शास्त्र के अंदर हम देखेंगे लूका रसूल की अंजील अध्याय 2 और उसका 8 से हम पढ़ेंगे, ऊंची आवाज से 20 तक पढ़ेंगे। पढ़ो जिसको मिल जाए। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्नी में पढ़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइक से बरकत का सबब बने। आमीन। और बड़े ध्यान के साथ सुनना। मैं आपसे पूछूंगा भी, अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रोम की हुकूमत थी, लोग डरे हुए थे और इनके अंदर ये था कि कब कोई मसीहा आएगा और हमको इस जिल्लत से, इस मुसीबत से, इस दुख से, इस पीड़ा से हमको बाहर निकालेगा। लोग डरे हुए थे, लेकिन खुदावंद का फरिश्ता जब स्वर्गदूत आया तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्गदूतों के दलों के बारे में। उसके तमाम जितने भी स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, उसके नाम को ऊंचा कर रहे थे। और स्वर्गदूतों का एक दल जो था, एक ग्रुप जो था, एक ग्रुप जो था, उसके बारे में कलाम क्या कहता है? लूका रसूल की अंजील 2 अध्याय उसका 13 पढ़िए। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल एकदम एक स्वर्गदूत आया, उसने आके मैसेज दिया, लेकिन उसके बाद तमाम जितने भी स्वर्गदूत थे वो वहां पर आए और उन्होंने आकर क्या किया?
परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये करते हुए, उसकी आराधना करते हुए उनको दिखाई दिए। ये क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, अरे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। पहले एक आया, उसने आकर मैसेज दिया, फिर तमाम दल एक और बहुत बड़ा ग्रुप वहां पर आ गया, और वहां पर आकर उस दल ने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आसमान में परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। अरे वो डांस कर रहे हैं, वो झूम रहे हैं, और ये कहते हुए दिखाई दिए, परमेश्वर की महिमा और जमीन पर इंसानों में वो शांति। सब जितने भी लोग उस डर के अंदर थे, वो सारे का सारा डर जो था उन इंसानों का खत्म कर दिया। परमेश्वर के तमाम स्वर्गदूत जो थे, फरिश्ते जो थे, वो परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। बहुत कम आवाज। क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, उसके नाम की बढ़ाई कर रहे हैं, अरे उसकी स्तुति कर रहे हैं। आज आप लोग, हम जितने भी हैं, इस हर जगहों के अंदर, हर चर्चेस के अंदर, हर गिरजा घर के अंदर, आज परमेश्वर की हर एक इंसान जो है वो स्तुति कर रहा है। स्तुति करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर स्तुति नहीं, आपके अंदर खुदा की नारे नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। हम चर्च में आए हैं, खुदा के भवन में आए हैं, तो क्या खुदा के भवन में हम उदास होकर बैठे? क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? स्तुति करनी चाहिए। स्तुति करनी चाहिए। हम खामोश न रहे। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग चुप थे, खामोश थे। हमें स्तुति करनी है। अरे वहां पर स्वर्गदूत इतने थे कि सब के सब वहां पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब हम लोग रसूल की अंजील उसका 2:8 पढ़ते हैं, तो फिर उस मुल्क के गठरियों ने क्या किया, आगे चलकर हम देखेंगे। पढ़िए। और उस देश में कितने गडरिये थे। उस मुल्क में बहुत सारे गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। सबसे पहली बात है कि ये जो गडरी होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, ये अपने माल की बहुत देखभाल करते हैं। आपने देखा पहाड़ों के ऊपर जब वो जानवर लेकर आते हैं, पशु लेकर आते हैं, तो रात भर बैठकर उनके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि गठरियों के अंदर बहुत नींद कम होती है। वो अपने माल की देखभाल करते हैं, अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई चोरी करके तो नहीं ले गया, कोई उसको छीन कर तो नहीं ले गया, कोई जानवर उसको फाड़ तो नहीं रहा। ये गठरिये रात को मैदान में रहकर ये उस झुंड को पहरा दे रहे थे। आज भी बहुत सारे खुदा के खादम, खुदा के मंसूब अपनी कलीसिया के लिए
रात भर उठ उठकर उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि कहीं शैतान मेरी इस भेड़ को नाश तो नहीं कर रहा, इस भेड़ को कोई चुरा तो नहीं रहा, इस भेड़ को कोई फाड़ तो नहीं रहा। क्योंकि भेड़िए आज भी इस धरती के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं और एक चरवाहा जो अपने ही झुंड की रखवाली कर रहा है। बाइबल ये 9 के अंदर कहती है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आया, खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। ध्यान से सुनिए किस तरह वो रात भर बैठे हैं, उनकी आंखों में नींद जो है वो बहुत कम होती है। खुदा के खातों की नींद भी बहुत कम होती है। वो कलीसियों के लिए, रूहों के लिए रात भर बैठकर दुआ करते हैं। अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जब खुदा की रोशनी, उसका तेज जब उनके ऊपर चमका, वो डर गए और डरकर वो अपने चेहरे को छुपाने लगे, क्योंकि खुदा का फरिश्ता वहां पर मौजूद हो चुका हुआ था। डर गए, इस रोशनी को देखकर डर गए, और डर के मारे उन्होंने वो अपने आप को छुपाना चाहा। और बाइबल कहती है 10 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज, बहुत अच्छी गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत है। एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अच्छा मैसेज है, एक अच्छा सुसमाचार है तुम्हारे लिए। आपको ये है, और समाचार क्या आया कि आज दौड़ के शहर में तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए आज तुम्हारे दौड़ के शहर में तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हो गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खौफ पाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। अरे वो आ गया, नजात देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला, सल्वेशन तुम्हारे पास आ चुका हुआ है। ये मैसेज है, ये गुड न्यूज है, जो खुदा के उस स्वर्गदूत ने आकर वहां पर आया और उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर रोशनी आई। बाइबल ये बताती है, आगे चलकर जब हम देखते हैं तो 12 के अंदर लिखा है, और तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा पाओगे। कितनी अच्छी न्यूज है, कितनी बढ़िया न्यूज है। ये सारा एड्रेस, ये सारा पता दे दिया। अरे स्वर्गदूत ने ये बताया कि उसकी निशानी क्या है, कि वो कपड़े में लिपटा और चढ़ने हुआ और चढ़ने में पड़ा हुआ, में पड़ा हुआ तुम पाओगे। वो सुन रहे हैं,
वो रोशनी में अपनी आंखें नहीं खोल रहे, वो सुन रहे हैं और खुदा का फरिश्ता जो है वो उनको ये पता दे रहा है, एड्रेस दे रहा है उनको। आज भी बहुत सारे लोग जो खुदा के मैसेज को लेने के लिए, खुदा के संदेश को लेने के लिए खुदा के घर से भी बहुत बाहर बैठे हुए हैं। आप मुबारक हो जितने लाइव देख रहे हैं, आप सब मुबारक हो कि आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। आप लोगों के लिए मुबारक दिन है कि आपको छुड़ाने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपको निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में, इस दुनिया में पैदा हो गया है। हालेलुया। बहुत काम है, या तो कम समझ आती है या बिल्कुल नहीं समझ आती। फिर 13 के अंदर कहता है तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। अरे सारे आगे, सारे स्वर्गदूत भी आगे क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं। तो वहां पर गदरिये क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अरे स्वर्गदूत स्तुति कर रहे हैं और उनका क्या है, क्या कहते हैं? उनको जब दिखाई दिया तो क्या कहा? आकाश में यानी आसमान में, यानी ऊंचे से ऊंची जगह पर भी परमेश्वर की महिमा और जमीन पर उन इंसानों में जिनमें वो खुश है शांति हो। ये आपके लिए भी मैसेज है और आसमान के लिए भी मैसेज दे दिया। ये गुड न्यूज जो है आज आपके लोगों के लिए भी है। अजीजों, ये मैसेज देने के बाद बाइबल ये बताती है कि स्वर्गदूत उनके पास से चले गए और गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम कहां चले? बैतलहम में, दाऊद के शहर में। बैतलहम चले, आओ हम बैतलहम चले, जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखे। एड्रेस मिल गया। कौन से चर्च में जाना है? दाऊद के शहर बैतलहम में। कौन से चर्च में जाना है? कि जहां पर खुदा का मैसेज चल रहा है, खुदा का संदेश आया हुआ है, वहां पैगाम हो रहा है कि आपके लिए, छुटकारे के लिए, आपकी निजात के लिए ठीक मुक्तिदाता आ चुका हुआ है। हालेलुया। अब हम चलते हैं कहां? बैतलहम, जहां पर रोटी मिलती है। बैतलहम का मतलब है जहां पर रोटी मिलती है। कितने लोगों को रोटी चाहिए? आप क्या करें? सबको चाहिए जी। अभी बन रही है। बैतलहम चले क्योंकि वहां पर ये मैसेज मिला कि जाकर जो बात हुई है, जिसे प्रभु ने हमें बताया, देखें। और उन्होंने फौरन जाकर, सुनिए ध्यान से, फौरन जाकर मरियम और यूसुफ को उस चरनी में बालक को देख पड़ा। देखा। कितने लोगों ने देखा चरनी में? चरनी में देखा ही? कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा? चरनी में नहीं देखा? नहीं देखा? बाहर देख लेना। बाहर चरनी बनी हुई है, देख लेना। रात को एक आता है डबल
वो हला देता है सारी चीजों को आकर। कभी ऊंट का बेचारे का सिर बाहर, गर्दन कहीं और, बहुत जन्म मचा रहा है। लेकिन कलाम कहता है मरियम और यूसुफ और चरनी में बालक को पड़े देखा, इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो बालक के बारे में कही गई थी जाहिर की। सुनिए ध्यान से, जो उन्होंने बात देखी गडरिए उस बात को रोक नहीं सके। अरे उन्होंने आकर जब दर्शन किए, दर्शन करने के बाद वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ाए, अपने जानवरों को छोड़ाए और वो सब के सब वहां पर बैतलहम चले गए। जो एड्रेस दिया ना स्वर्गदूत ने, कहाँ का था? दाऊद के नगर, दाऊद के शहर बैतलहम में एक बच्चा कपड़े में लिपटा हो तुम्हें मिलेगा और वहां पर जाओ। तो वो के देखा, देखकर ठीक वापस आए। और बाइबल कहती है कि वो रुक नहीं सके, और लिखा है इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो बालक के बारे में उनसे कही गई थी जाहिर की, प्रकट की, रुके नहीं, मनादी की, प्रचार किया, खूब लोगों को सुनाया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए नजात दहिंदा पैदा हो गया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया? हालेलुया। उनको नहीं आई समझे, वो कुछ उदास बैठा हुआ है। अंकित उसका ध्यान कहीं हो जा रहा है। तो वहां पर क्या हुआ? 18 के अंदर लिखा है और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरी ने उनसे कही हैरान हो गए। जब आप किसी को मैसेज बताएंगे, आप किसी को बताएंगे कि बैतलहम के बीच में दाऊद के शहर में नजात दहिंदा पैदा हो चुका है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे छुटकारे के लिए नजात दहिंदा पैदा हो गया। जब आप ये मैसेज आज बाहर पहुंचाएंगे तो लोगों भी डरना बंद हो जाएंगे। जो शैतान आज इब्लीस उनको डरा रहा है, धमका रहा है, उनको रोक रहा है, और कई लोग अपने घरों के बीच में बैठे हुए हैं, वो खुदा की उस बैतलहम में नहीं गए जहां से रोटी मिलती है। मुबारक हो आप लोग, और जितने लाइव देख रहे हैं आप सब रोटी को ले रहे हो। आमीन। हैरान हो गए। 19 के अंदर कहता है लेकिन मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिए जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की वो भी क्या करने लगे? क्या करने लगे? आज हमें क्या करना है और क्या करना है? आनंद करना, आनंद बनाना। आज अपने घरों में जाओगे क्या करोगे? सुसमाचार फैलाना परमेश्वर का। और क्या करना है? आनंद मनाना है, क्योंकि आपके लिए मैसेज आया है, आपके लिए खुशखबरी है। लोगों को भी बताएं, दूसरों को बताएं, और आनंद के साथ, महिमा के साथ उसकी स्तुति भी करते जाएं, नाचते हुए, गाते हुए। ठीक अपने घरों के अंदर जाओ और खुशी के साथ, आनंद के साथ दूसरे लोगों को भी बताओ कि तुम्हारे लिए नजात दहिंदा पैदा हो गया है। हालेलुया। 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 पहली बात मैंने आपको बताई कि स्वर्गदूतों का एक दल था, एक ग्रुप था जो आकर परमेश्वर की क्या कर रहा था? स्तुति कर रहा था।
दूसरी बात मैंने आपको बताई कि फिर उस मुल्क के अंदर जो गडरिये थे वो भी परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते करते वो लौट गए। और जब वापस गए तो जैसे वो अपनी जगह में गए, जैसे उनका माल वहां पड़ा हुआ था, उनके पशु, उनके जानवर जो वहां थे, जिनको छोड़कर वो गए थे, वो वहीं के वहीं ठीक वहीं पाएंगे। एक भी रूप के कोई नुकसान नहीं उनको हुआ। यह है ईमान। एक भी चोरी नहीं हुई, क्योंकि स्वर्गदूत से कहा जाओ, वहां एक बच्चा चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे तुम, जाओ। उन्होंने माल को छोड़ा, परवाह नहीं की, भागे, दौड़ते हुए गए और ठीक उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन, आज आपने दर्शन कर लिए। कितने लोगों ने किया? अभी हाथ खड़ा करो। दर्शन किए? पीछे किए? हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों का ध्यान पता क्या होता है? पता नहीं मैंने ताला लगाया कि नहीं अभी घर में, पता नहीं मैंने वो गैस बंद किया कि नहीं, बैठे बैतलहम में हैं, जहां रोटी मिल रही है वहां बैठे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? पता नहीं पापा ने रोटी खाई नहीं खाई, पता नहीं उन्होंने कुछ बत्ती को बंद किया भी या नहीं, ये ध्यान पीछे है। लेकिन गठरियों का यह ध्यान नहीं था, वो भूल गए और भूल कर वो क्या करने लगे? महिमा और स्तुति करने लगे, नाचते हुए महिमा कर रहे खुदा की, खुश हो गए। अरे बचाने वाला आ गया, हमें छुड़ाने वाला आ गया, हमें मुक्ति देने वाला आ गया, खुशी मना रहे हैं। कितने लोग हालेलुया, हालेलुया है ना? कितने लोग उदास है? हालेलुया भी है। हाँ, तो वो माल को जहां छोड़कर आए थे मैदान के बीच में, जैसे ही वो दर्शन कर कर आए, वापस आए तो एक भी उनका माल चोरी। यह है ईमान। घर की ओर पीछे मत देखना, बैठे चर्च में और ध्यान पीछे, कहीं मैं ताला लगाया कि नहीं, वो स्विच भी बंद किया कि नहीं, कहीं मैं गैस का बंद करके आया कि नहीं, ध्यान रहता है पीछे। लेकिन इनका ध्यान नहीं था। सुनो ये क्या कहते हैं कि जब वो वापस वहां महिमा करके वापस आए, उन्होंने लोगों को खुदा के कलाम के बारे में भी बताया, प्रकट किया। लिखा है उन लोगों ने मैसेज दिया दूसरों को भी। अगर खुदा का फरिश्ता आकर उनको मैसेज दे रहा है, फिर गठरियों ने जाकर दूसरे लोगों को मैसेज दिया। आज आपका मैसेज यही होना चाहिए, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके जान पहचान वालों में आज ये मैसेज जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए, एक गुड न्यूज जानी चाहिए कि आपको छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, मुक्ति देने वाला खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो गया है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है। तीसरी बात के ऊपर मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जब हम लूका रसूल की अंजील को पढ़ते हैं और उसका 2 अध्याय और उसका 26 के अंदर हम देखते हैं, तो वहां पर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब जब वे प्रभु के मसीह। चलिए 25 से पढ़ो, क्लियर हो गया।
यरूशलेम में शमौन नामक यरूशलेम में शमौन नाम का एक मनुष्य था, एक इंसान था। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वो खुदा का रास्तबाज, खुदा की इबादत करने वाला, खुदा का एक चुना हुआ बंदा था। और इज़राइल की शांति की बाट जो और इस्राएल की शांति की वो राह देख रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा पाकरूस के अंदर था। ये देखिए, एक खुदा के बंदे के अंदर कितनी चीजें पाई गई हैं। वो किसकी राह देख रहा है? इज़राइल की। वो शांति के उस राह को देख रहा है और खुदा का पाकरूस के ऊपर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर ये जाहिर हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा उसके ऊपर प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तब तक वो मौत को, शमौन जो उस भवन के बीच में था, जब बच्चा 8 दिन का था, यीशु मसीह 8 दिन का था, तो उसके माँ बाप कहाँ लेकर आए? हैकल में, चर्च में, मंदिर में, भवन में उसको लेकर आए। और ये शख्स जो है शमौन, ये उसकी राह देख रहा है और कहते हैं कि जब तक मैं उसे देख नहीं रहूंगा, मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी यीशु मसीह को नहीं देखा। मुबारक हो आप, मुबारक है जितने लाइव देख रहे हैं कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया है। कितने लोग देख लिया है? बहुत कम है, थोड़े लोगों ने देखा है, बाकी लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा अपना हालेलुया बोले। नहीं बोलेंगे। जिन्होंने देखा बोलो हालेलुया। आपने देख लिया? हालेलुया। तो बाइबल ये बताती है कि वो उसकी क्या देख रहा था? राह देख रहा था। और 8 दिन का ये बच्चा, उसके माता पिता उसको लेकर 8 दिन के बच्चे को कहां पर लाए? हैकल में लेकर आए, चर्च में, मंदिर में, भवन के बीच में लेकर आए। और खुदा का बंदा वहां पर बैठा हुआ है। और उसने जैसे ही लाया, उसने अपनी गोद में लिया और क्या कहा? सुनिए ध्यान से। हे स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को, हे स्वामी, तू अब अपने दास को अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार शांति से विदा करता है। मुझे अब तू ले जा, अब तू मुझे ले जा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को, तेरी निजात को देख लिया है। कितनी अच्छी बात है। यस, समझ आई? कितने लोगों को नहीं आई? कितने लोगों को समझ आ गया? क्या कहा? हे स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को, तू अब अपने दास को अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार शांति से विदा करता अब है। मुझे ले जा, अब मुझे ले जा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरे उद्धार को देख लिया, तेरी निजात को देख लिया है। देख लिया। गोद में लिए बच्चे। कितने दिन का था? 8 दिन का। तो लोग क्या करते हैं, जब तक 41 दिन का ना हो जाए, कितने दिन का? 40 दिन का ना हो जाए, उसको हम नहीं लेके जाएंगे। वो 8 दिन का ले गए। 8 दिन का उसका खतना हो गया, उसका नामकरण हो गया, क्योंकि पहले से ही नाम दिया गया।
यूसुफ को क्या कहा स्वर्गदूत ने कि तू उसका नाम, यीशु के नाम का क्या मतलब है? उद्धार करता, उद्धार करने वाला। शाबाश, वेरी गुड, गुड बॉय। उद्धार करता, मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला, वह है आपका जो आपके लिए पैदा हो चुका है। बाइबल ये बताती है, तीसरी बात जो है कि यरूशलेम के अंदर अपनी गोद के बीच में शमौन ने अपनी गोद में उसे लिया और देख भी लिया उसे अपनी गोद के अंदर रखकर उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। फिर उसने कहा, स्वामी अब अपने दास को तो क्या कर, विदा कर, अब मुझे जाने दे, इस दुनिया से ले जा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरी निजात को देखा है। अभी बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को देखना है। खुदावंद यीशु मसीह फिर दोबारा आ रहा है। आमीन। अब वो बच्चे की शक्ल में नहीं आ रहा, डरिए गए बच्चे को देखने के लिए। हाँ? एक और शख्स भी है, अभी मैं और थोड़ा आगे चलता हूँ। बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब मजूसियों के बारे में हम देखते हैं। मजूसी भी जिनके पास कोई भी मैसेज नहीं, कोई भी उनके पास रिश्ता नहीं, कोई भी उनके पास मैसेज नहीं आया, वो अपने ही साइंस के द्वारा उस सितारे को देखकर, सितारे को देखा और सितारा उनके आगे आगे चल रहा है और तीन मजूसी जो है उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और वहां पर जाकर वो मुंह के बल गिरकर उस बच्चे को सजदा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। बाइबल ये बताती है, मत्ती रसूल की अंजील 10 अध्याय और उसका 2 से हम 10 पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 2 अध्याय उसका 10 पढ़िए। उस तारे को देखकर, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। अरे तारे को देखकर इतने आनंदित हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, उस बच्चे को उसकी माता मरियम के साथ देखा, हाँ, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनके पास कोई था नहीं, कोई फरिश्ता गया कहने के लिए? नहीं, फरिश्ता किनके पास गया? गडरियों के पास। गठरियों के पास गया, पर इनके पास कोई नहीं थी, कोई मैसेज नहीं, कोई संदेश नहीं। और ये अपनी साइंस से, अपने दिमाग से इन ज्योतिषियों ने जो थे ये उसके सितारे को देखकर उनके पीछे पीछे किए। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये चलते चलते सीधा उधर नहीं गए, महल के बीच में। कौन से महल? हेरोदेस बादशाह। हेरोदेस बादशाह उस जमाने में था, उसके महल में चले गए, सितारा वहां रुक गया। कहता इनको भी थोड़ा पता बता दो। जाकर सीधा हेरोदेस राजा के महल के बाहर जाकर सितारा क्या हो गया? रुक गया। तो मजूसियों ने सोचा, अरे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, किसी राजा के घर में ही पैदा हुआ होगा, चरनी में थोड़ा हुआ होगा। ध्यान से सुनना बात, वह
वहां पर चले गए, राजा के पास जाकर कहते हैं यीशु मसीह के बारे में उपदेश। तो राजा भी अपनी गद्दी से उठ गया, तमाम उसके मंत्री बैठे हुए वो भी हैरान हो गए। तो वहां पर उनको जब ये बात बताई गई तो वो हैरान हो गया, अच्छा एक और राजा पैदा हो गया है और हमें पता भी नहीं। एक और राजा पैदा हो गया और हमें कोई पता नहीं, किसी ने खबर नहीं दी। राजा हैरान हो गया, चुपके से मजूसियों को बुलाया और कहता है जाओ पता लगाओ, और जब पता लग जाए तो मुझे भी आकर बताना, ताकि मैं भी आकर उसको सजा करूंगा, ताकि मैं भी उसको जाकर दंडवत करूं। लेकिन उनके अंदर, राजा हेरोदेस के अंदर एक बहुत चालाकी थी कि अगर मुझे इस बात का पता चल गया कि राजाओं का राजा पैदा हुआ है तो उसका कत्ल किया जाएगा। उस जमाने में 2 साल के जो बच्चे होते थे उनका कत्ल किया जाता था। ये हुक्म किया हुआ जारी किया गया था। लेकिन यहां पर जैसे ही वो गए, सितारा फिर आगे आगे उनके साथ चल चला। अब जैसे ही वो सितारा चल रहा था और चलते चलते बाइबल ये बताती है उसका 10 के अंदर, 2 का 10 के अंदर जाकर कहता है कि सितारा जाकर वहां पर रुक गया। और जैसे ही वो वहां पर रुका और वहां पर क्या हुआ, 9 से पढ़ना जरा इसको, 2 का 9 पढ़ी। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था, जो पूरब के अंदर तारा देखा था, वे उनके आगे आगे चला जी, और जहाँ बालक था, जहाँ बच्चा था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। क्या हो गया, रुक गया। कोई मैसेज, कोई उनको संदेश फरिश्तों के जरिए? नहीं। कोई भी सितारा लेकर जा रहा है। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर भी बड़े बड़े सितारे ऊंचे लगाए जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो जाकर वहां रुका तो क्या हुआ, 10 पढ़िए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। हेलो, ध्यान से सुनिए बात को। उस तारे को देखकर वो क्या हुए, बहुत खुश हुए। किस तारे के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। उस तारा तो ले गया, लेकिन उस तारे को देखकर वो लोग खुश हुए। तारे का मतलब है बेटा। उस तारे को देखकर वो लोग क्या हो गए, खुश हुए। खुश हो गए। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। चाबी देखी? कितने लोगों ने देखी? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों ने देखी चाबी? हालेलुया। जैसे वो गए वहां पर देखा और वो उस तारे को देखकर वो आनंदित हुए। यदि खुदावंद यीशु मसीह को देखकर वो आनंदित हुए। बड़ी सोचने वाली बात है। खुश हो गए। हम खुदा को घर में जब आते हैं, उसकी इबादत के लिए आते हैं, आराधना के लिए आते हैं, महिमा के लिए आते हैं, स्तुति करने आते हैं, तो हमें उदास नहीं रहना। उदास हो नहीं। पीछे उदास हो नहीं। कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो बोले हालेलुया।
अच्छा, ये सब सोए हुए हैं, बहुत अच्छी। वो देखकर क्या हुए, आनंदित हुए। और बाइबल कहती है, कलाम कहता है आगे, क्या कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, उस बच्चे को उसकी माता मरियम के साथ देखा जी और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना क्या किया, प्रणाम किया। जब खुदा के घर में जाओ तो सबसे पहले उसके घुटने टेको, नीचे। फिर वो अपने अपना सामान निकाला, अपने अपने थैलों को खोला, और खोलते ही क्या हुआ, सुनिए, और अपना अपना थैला खोलकर, अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लुबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। ये सब चीजें जो हैं, ये उसको भेंट चढ़ाएगा। इसका बड़ा गहरा मतलब है, अभी समय नहीं है। ये खुशबू को दिखाती है, उसकी मौत को दिखाती है। जो खुशबू लगाई जाती है, उसकी मौत के बारे में चीजें सब दिखाई गई है। जब पुराने जमाना में जब लोग मरते थे तो उनको वो खुशबुएं लगाई जाती थी, और खुशबुएं लगाई जाती थी और उनकी बॉडी को उनके अंदर रखा जाता था। वो बॉडी जो थी, उसका शरीर जो था, वो कभी खराब नहीं होता था। ये सब चीजें वहां पर, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं यहीं से आगे चलूंगा। भेंटें चढ़ाई, तब सोपन में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वो दूर से अपने देश को दूर से राह से होकर चले। मैसेज मिल गया, अब उनको मैसेज मिल गया, अब उनको संदेश मिल गया। सितारा जहां तक लाया वहां पहुंचा दिया। उसने आकर तारे को देखा जो वहां पर पड़ा हुआ था, और वो आनंदित हो गए। हम जब खुदा के घर में जाएं, खुदा की हजूरी में जाएं, बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए उसके बीच में बढ़ते जाएं। कभी भी उदासी के साथ अपने खुदा के घर में ना आए। कटरियों ने अपने सारे माल को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए चले गए। जब वापस आए तो वो भी महिमा करते हुए, लोगों को भी कलाम सुनाते हुए, मैसेज देते हुए, जब अपने मुल्क में वापस आए, अपने उस झुंड में आए, उस मैदान में आए, तो सारे के सारे जानवर उनके बराबर थे, कोई भी चोरी। जब आप खुदा के घर में आते हो, उस वक्त आपका ध्यान खुदा के घर में होना चाहिए। खुदा की हजूरी में बैठकर उसकी इबादत करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। सो आज का मैसेज, आज का गुड न्यूज जो आपने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, और ये मैसेज जो था, पहली बात कि तमाम स्वर्गदूत जो थे, पूरा ग्रुप आकर खुदा की महिमा और उसकी स्तुति कर रहा था। दूसरी बात, उस गडरियों ने आकर उस जगह के अंदर भी खुदा की महिमा और स्तुति करके वो वापस अपने देश को लौट गए। तीसरी बात कि उसने यरूशलेम के अंदर उस हैकल के बीच में जो शमौन नाम का एक शख्स था, जो खुदा का खादम था, एक धर्मी था, रास्तबाज था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेकर उसने कहा, अपने खुदा से कहा, ऐ स्वामी,
अब मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया। अब मुझे भी जानना, अब मैं जाना चाहता हूँ, इस दुनिया से जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरी निजात को, मुझे छुटकारा मिल गया है। चौथी बात मजूसियों के बारे में। सीधा सितारा उनको कहां ले गया? हेरोदेस राजा के महल के अंदर। उस जगह के अंदर जाकर वहां पर बातचीत हुई कि यहाँ पर राजा पैदा हुआ है। कहता कौन सा राजा पैदा हुआ है? मैं ही तो राजा हूं। कहता तुम्हें नहीं पता राजा पैदा हुआ? कहता चेक रहो मेरे पास। चोरी से उनको चुपके से ले गया और ले जाकर उनको कहता है जब तुम्हें पता लगे ना तो मुझे भी आकर बताना, ताकि मैं भी जाकर उनको दंडवत कर। वो दंडवत नहीं करना था, उसका कत्ल करना था। इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री आ गई। उसको वहां से निकाल दिया गया। यीशु मसीह को मुल्क के मिस्र के अंदर भेज दिया। यूसुफ और मरियम भी उसके साथ चले गए, क्योंकि बहुत खतरनाक उस जमाने के अंदर की बात है। और जब तक वो हेरोदेस राजा मरा नहीं तब तक वो वही मुल्क के मिस्र के अंदर रहे और वहीं पर टिके रहे। फिर खुदा का फरिश्ते ने उनका मैसेज दिया, वो मर गया, आ जाओ तुम अब अपने मुल्क में। फिर वो गलील के अंदर, अपने नासरत के अंदर, जहां वो पला पोसा था, बड़ा हुआ, जवान हुआ, यंग हुआ, फिर उसी जगह के अंदर आकर उसने खुदा की खिदमत के लिए फिर बाहर आया। ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। इसलिए आज का मैसेज, आज का संदेश आपके लिए, मेरे लिए और जितने लाइव देख रहे हैं हम सब के लिए है कि आज हम हर दुनिया के जगह के अंदर अपने पड़ोसियों में, अपने लोगों में, अपनी जान पहचान वालों के अंदर जाएं और उनको बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह जो निजात देहिंदा है आज पैदा हो गया है और हम आनंद मना रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, हम बड़ी महिमा कर रहे हैं और तुम भी उसकी महिमा करते जाओ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबको, सुनने वालों को, तमाम को खुदा बहुत बहुत आपको मुबारक करे, आपको बहुत बहुत बधाई आपको हो। खुदा सबको बधाई।